एक्टिंग वाइज तो आई थिंक आई रियली लाइक ऐश्वर्याज वर्क. बहुत अच्छी एक्टर. रोहित मतलब हैंड्स डाउन मस्तीखोर है. वो इतना है कि उसे रोकना पड़ता है. आई थिंक इट बी सेफ टू से पारो क्योंकि वो छोटी बच्ची है. चुटकी बजाओ और सब बानी सो सकती है. हाय, दिस इज अमन एंड यू गाइस नो मी एज आयुष फ्रॉम भाग्य लक्ष्मी. और आज मैं टेली मसाला के साथ मिलकर खोलने वालों अपने सारे को एक्टर्स की पोल. एब्सोल्युटली मैं और ऋषि भी कोई दूध का धुला नहीं है. वो भी लेट आता है. ऐश्वर्या वैसे बहुत डिसिप्लिन है पर आने के टाइम में वो भी थोड़ी लेट होती है. शालू भी लेट होती है. आई थिंक हम चारों ही हैं पर सबसे ज़्यादा मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा. मैं सबसे ज़्यादा लेट आता हूँ. इतना कि मैंने अपनी प्रोडक्शन टीम को बोला हुआ है कि अगर आप लोगों को मुझे 9:30 बजे बुलाना तो मुझे 9 बजे लिख के दो. क्योंकि मेरी एक बैड हैबिट है जिस पे आई डोंट फील प्राउड ऑफ इट बट बैड हैबिट है. आई जस्ट आई एम लेट एवरीवेयर आई गो. मैं जल्दी भी स्टार्ट कर दूँ दिन. आज मुझे 9 बजे पहुँचना था. मैंने 7 बजे अपने डे स्टार्ट कर दिया. मैं वर्कआउट वगैरह करके भी आ गया. तब भी somehow I reached here by 9:30. So I think ये ताश तो मैं खुद ही लेना चाहूँगा. एंड सेकंड पे रोहित आता है, थर्ड पे शालू आती है, फोर्थ पे लक्ष्मी आती है 100%. कामचोर. ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सब मेरा ही है. लोगों की पोल खोलने बैठा हूँ. मेरे को खुद को डर लग गया अब. कामचोर आई थिंक कोई भी कामचोर नहीं है क्योंकि हमारा काम ऐसा है ना. अगर ये नॉर्मल ऑफिस होता है ना जहाँ पर आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना होता है, वहाँ आलस आती है. वहाँ आपको मन करता है कि किसी तरह काम निपट जाए, निकल ले यहाँ से. बट हमारा काम इतना फ़न है और सबसे बड़ी बात सब अपनी चॉइस के साथ यहाँ पर ये काम करने आए हुए हैं. तो आई डोंट थिंक कोई काम से बचने की कोशिश करता है. इनफैक्ट लड़ाइयाँ तब होती हैं जब सीन में आपको कंट्रीब्यूशन कम होता है. लोग बोलते हैं कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं रहा. मैं तो ज़रूर बोलता हूँ कि मैं लाइन क्यों नहीं बोल रहा यहाँ पर, मैं चुप क्यों खड़ा हूँ, मैं आयुष क्यों नहीं बोल रहा. सो आई थिंक इट्स ऑन द कॉन्ट्ररी कि कामचोर नहीं है. इनफैक्ट काम ज़्यादा करना चाहते हैं लोग हमारे. और 12 घंटे होते हैं तो वो होते हैं. सो आप सीन में दिखना चाहते हो, आप अच्छा करना चाहते हो तो वो ज़्यादा होता है. कामचोरी कोई नहीं करता. यार शिट, ये सारा मैं ही क्यों बोल रहा हूँ. आज सबसे ज़्यादा एक्टिव आई थिंक ऋषि बहुत एक्टिव है. ऋषि बहुत एक्टिव है. मैं सिर्फ रील्स की बातें नहीं कर रहा. रील्स के लिए तो वो एक्टिव है ही. बट अदरवाइज ऑल्सो वो है नहीं ऐसा जो किसी चीज़ से भागेगा. बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है. अच्छी एनर्जी है उसकी. आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्टिव ऋषि ही होगा. आई थिंक सेकंड नंबर पे नहीं, यहाँ मैं अपने आप को नहीं बोल सकता. सो आई थिंक ऋषि है. रोहित सबसे ज़्यादा भुक्खड़. हाँ रोहित इज़ अ फूडी. बट वो ना ऐसे बोलते हैं नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, मैं डाइट कर रहा हूँ. और रात को घर जाके सब खाता है वो. तो आई डोंट नो उसे भुक्कड़ की कैटेगरी में डालना सही होगा नहीं होगा. बट ही इज़ अ ह्यूज टाइम फूडी. सो यार रोहित. और कोई है क्या भुक्कड़ हमारे में? नहीं रोहित. मैं इतना कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 24 घंटे हंसता ही रहता हूँ. मुझे किसी ने बोला भी था भाई आप दीवार से ही बातें कर लेते हो ना. मैं नहीं करता दीवार से बातें यार. और मैं 24 घंटे हंसता भी नहीं हूँ. हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स और अलग एंगल भी होता है. अगर कॉइन में हेड्स हो तो टेल्स भी होता है. बट हाँ सेट पे एनर्जी ऐसी रहती है कि मैं हर टाइम खुश रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ. मे बी दैट्स हाउ माई कैरेक्टर हैज़ मोल्डेड मी और मे बी दिस इज़ हाउ आई एम. बट जितनी यहाँ पर मस्ती होती है कि घर जाके मैं उतना ही शांत होता हूँ. मस्ती खोर बोला ना आपने दूसरा. रोहित मतलब हैंड्स डाउन मस्ती खोर है. वो इतना है कि उसे रोकना पड़ता है. हंसमुख भी है ना, वो बहुत ज़्यादा है. वो बहुत ज़्यादा मस्ती खोर है, बहुत ज़्यादा हंसमुख है, उसे रोकना पड़ता है. ऐश्वर्या बहुत हंसमुख है. शालू बहुत हंसमुख है. एक्चुअली हंसमुख हम लोग सब है यार. सब वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने में ही रहते हैं बट जब सेट पे होते हैं तो एवरीबडी इज़ लाफिंग अराउंड. सो किसी एक को कैटेगराइज करना डिफिकल्ट है. बट आई थिंक इफ़ यू हैव टू चूज वन और टू देन इट्स मी एंड ऋषि. सबसे ज़्यादा बोल बच्चन भाई रोहित. मतलब ये तो मैं एंग्रेव करा सकता हूँ. जितना बड़ा बोल बच्चन वो है ना. सारे आंसर या तो मैं अपने दे रहा हूँ, रोहित को बोल रहा हूँ. आई थिंक आई नो हिम टू वेल. स्मिता मैम मतलब वो भारी टिफ़िन नहीं, वो तो एक पूरा टोकरा लेके आती है अपने साथ. पूरी बास्केट कैरी करती है वो. इनफैक्ट इतना कि मेरे को कभी भूख लगती है, मुझे कुछ रैंडम स्टफ़ खाने का मन होता है तो स्मिता मैम को बोलता मैम क्या क्या लेके आए हो अपने पिटारे में. तो बोलती है जाओ वैन में देख लो क्या क्या है. क्योंकि उनके पास कुकीज़ और नमकीन और ये और वो मतलब बहुत सारी चीज़ें. वो उनका बॉय पूरा ऐसे बास्केट उठा के आ रहा होता है. तो आई थिंक हैवीएस्ट हैज़ टू बी स्मिता मैम. पानी थी हमारी, इतना सोती थी बाय गॉड, ओ माय गॉड. वो तो ऐसा था कि मतलब जितनी बार हम दिन में सांस लेते होंगे उससे ज़्यादा घंटे तो नहीं, ज़्यादा हो गया ना.
मतलब बानी का तो ऐसा था कि आप चुटकी बजाओ और सब बानी सो सकती है, तो एनी सेकंड व्हेन यू फील वी आर फ्री, और बानी को बदलता था हम फ्री है, तो आई थिंक कोई भी एक ऐसा सेकंड नहीं रहता होगा जब वो नींद को नाकारा कर सकती हो। एंड आई थिंक मैंने उसे बोला नहीं क्या करती तो कितनी देर सो सकती है, तो उसने बोला मैं 16-17 घंटे भी सो सकती हूँ। तो मैंने तो उसे सोते हुए इंसान कहीं देखा ही नहीं, आप सेट छोड़ो, मैंने बाहर भी नहीं देखा कोई इतना ज़्यादा सोता हूँ। मैं तो बहुत कम सोता हूँ, तो बानी हैज़ टू बी द विनर ऑफ इट। लीप के बाद कौन बचा, और कोई इतना नहीं सोता, पर बानी माय गॉड, ओ माय गॉड बहुत सोती थी यार वो। अनुष्का, ये जो नई लड़की आई है हमारी, कृतिका, जो मेरी वाइफ का रोल कर रही है, बाय गॉड इतना फ़ोन पे रहती है कि मैं कई बारी मैं उसको सरप्राइज करने के फ़ोन में देखता हूँ कि तू ऐसा क्या देख रही है, मुझे दिखा तो सही, इतना क्या है फ़ोन में, क्या पॉसिबल क्या है। एंड शालू ऑल्सो बहुत गेम्स खेलती है फ़ोन पे, बहुत बहुत इंटेलिजेंट गेम्स खेलती है वो अपनी ही तरह, बट वो भी फ़ोन में बहुत रहती है। मायरा बहुत ज़्यादा सेल्फी एडिक्ट है, मतलब सेल्फी एडिक्ट एज सच कोई नहीं है हमारे सेट पर, अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई अपनी फ़ोटो ले रहा है और जो बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में है तो वो मायरा है। और अगर औरों की दूसरी घटिया वीडियोज़ बनानी है कि किसी को गंजा दिखा दिया, किसी को हंसते हुए दिखा दिया, किसी की टंग बाहर दिखा दिया, किसी की प्रैंक वीडियोज़ बना दी, तो उसमें रोहित आगे नानी। नानी भागती है बहुत तेज़ भाग लेती है। एक और जो हमारी बहन प्ले करी थी शिवानी झा, वो भी पैकअप होता है इतनी देर में, आप रियलाइज़ करो कि पैकअप हुआ, आप जब तक अपनी जैकेट वैकेट निकाल रहे हो तो इतने में शिवानी घर के कपड़ों में यहाँ से आपके पास से निकल रही होती थी। तो ये कब गई कब निकल गई। और नानी ऑल्सो, नानी है 72-73, बट भाई साहब बहुत फुर्ती है उनमें, और स्पेशली आफ्टर पैकअप भगती है वो बहुत तेज़, छोटी सी है, कट 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 करती हुई निकल जाती है। शी इज़ वेरी क्विक। सबसे ज़्यादा रीटेक्स कौन लेता है, हाँ आई थिंक इट बी सेफ टू से पारो क्योंकि वो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है वो। सबसे ज़्यादा retakes, I don't know. I mean, it depends on how many lines are there. I mean, it won't be fair to say कि कोई एक specific इंसान है जो सबसे ज़्यादा retakes लेता है। मैं बहुत सवाल पूछता हूँ कोई से, मैं अगर आप बोलोगे सबसे ज़्यादा सवाल कौन करता है, मैं मेरे पास बहुत सवाल होते हैं सीन को लेकर, क्योंकि अगर मैं क्लियर नहीं हूँ मैं सीन के अंदर घुस ही नहीं पाता, तो अगर क्लियर नहीं हूँ तो हाँ मैं बहुत ज़्यादा retakes लेता हूँ पर्सनली। पर आई थिंक डिपेंड्स ऑन कि कितना बड़ा सीन है, तो अगर किसी की एक डेढ़ पेज का कई बारी लाइंस होती हैं, तो अगर वैसा है तो आई मीन इट्स फेयर टू टेक रीटेक्स, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी नाउ। 3 साल हो गए यार, अब कैरेक्टर सबको पता है अपना। वन टेक आर्टिस्ट, आई डोंट नो मैन कौन है वन टेक आर्टिस्ट, एंड आई थिंक कोई वन टेक आर्टिस्ट होता भी नहीं है। आई मीन अगर आपको वन टेक की जिद ही है तो फिर तो आप सीन में जाके कुछ भी बोल के निकल के आ सकते हो, मतलब वो फिर वन टेक आर्टिस्ट तो नहीं पता, बट अगर मेरा आप पर्सनल फेवरेट पूछोगे ऑन सेट एक्टिंग वाइज, तो आई थिंक आई रियली लाइक ऐश्वर्याज वर्क। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लक्ष्मी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, मेरे डैड भी उसके फ़ैन है। देर आर वेरी गुड एक्टर्स इन आर शो, बट आई थिंक आई फील ऐश्वर्या इज़ द बेस्ट।